हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान फ्रॉम यूनिक एकेडमी। आज हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यानी आर्टिकल का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल, जैसा कि आप जानते हैं कि उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 बना था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जैसे आपको हम बताए थे, द को बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। अब इसका उच्चारण द भी होता है और कहीं कहीं दी भी होता है। सबसे पहला पॉइंट हम लोग ये कवर करते हैं, कहाँ पे द पढ़ना है और कहाँ पे दी पढ़ना है। कोई भी वर्ड लीजिएगा, जैसे कि एक एलिफेंट है, तो इसका आपका जैसे एलिफेंट का पहला लेटर क्या है, ई है, यानी कि वॉवेल्स है। तो जब वॉवेल से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको दी पढ़ना है, अगर TH इसके पहले हुआ तो, यानी कि दी एलिफेंट। उसी तरह एक और है, दी आइडिया पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आई क्या है, वॉवेल साउंड होकर, यानी वॉवेल लेटर है। ठीक है, तो वॉवेल लेटर वॉवेल साउंड हो तो समझ लीजिएगा वहाँ पे उसका उच्चारण दी हो जाएगा, द का। ठीक है, दी। और द कहाँ पढ़ेंगे, ठीक अपोजिट, जब आपका कॉन्सोनेंट साउंड शो करेगा कॉन्सोनेंट लेटर से। जैसे बुक है, तो ये जो बुक है इसका पहला लेटर बी आ रहा है कॉन्सोनेंट, और इसका कॉन्सोनेंट साउंड भी ब कर रहा है शो, तो इसका पहले जो होगा TH, इसको हम पढ़ेंगे द बुक। इसको पढ़ेंगे दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। और ये पढ़ेंगे दी आइडिया। तो आप समझ गए होंगे, फिर से आपको रिकैप कर देते हैं। जब भी आपको वॉवेल साउंड हो, जब भी वॉवेल लेटर से शुरू हो, तो वहाँ पे उच्चारण दी करना है TH को, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड और कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे हमको उच्चारण क्या करना है, द करना है। ठीक है, तो द बुक हो जाएगा और वहाँ पे दी आइडिया हो जाएगा। तो आज हम लोग डेफिनिट आर्टिकल का रूल्स स्टार्ट करते हैं। रूल पहला, चलिए एक हम कनेक्ट करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल से, जो हम आपको बताया था ना कि इंडेफिनिट आर्टिकल फर्स्ट टाइम जब यूज हो रहा है, अननोन है, फेमिलियर नहीं है, तो वहाँ पे इंडेफिनिट का यूज करना है AN। जब हम फर्स्ट टाइम उसका यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जान रहे हैं तो, और इसी को जब सेकंड टाइम यूज कर रहे थे तो द पढ़े थे। फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। रूल पहला हम लोग सीखते हैं, एड्रेसिंग सेकेंड टाइम, यानी कि दूसरी बार, या आप बोल सकते हैं और में नोन के लिए KNOWN। नोन मतलब पहले से आप ज्ञात हैं, पहले से आप जानते हैं। सेम एग्जांपल लेते हैं जो आपको उस दिन बताए थे, जाकर जो हम लिंक डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, जब देखिएगा तो आप पार्ट 1 में हम बताए थे आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सपोज कि देयर वॉज अ किंग, The king was so rude। तो ये जो पहले बार किंग का यूज हो रहा है, जब हम अननोन है, जानते नहीं है, तो यहाँ पे इंडेफिनिट का यूज हुआ। देखिए यहाँ पे ए का, और इसी को जब हम जान गए हैं, क्योंकि इसी राजा के बारे में बात किया जा रहा है, जो क्या है, रूड है, बहुत ही खड़ूस है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, कठोर है, तो उसका जगह पे पहले जब ये नाउन के पहले क्या यूज हो गया, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो गया। और उच्चारण द कर रहे हैं क्योंकि किंग है, क से आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड से कर रहा है। तो यही ये क्या रूल बता रहा है आपका। एक और एग्जाम्पल से हम कवर करते हैं। We have given a party from our friends, full stop। और फिर जब दूसरी बार पार्टी का जिक्र हो रहा है नाउन का, तो द पार्टी, द पार्टी वाज सो फनी। फिर देखिएगा, देयर वाज अ, सॉरी, वी हैव गिवन अ पार्टी, सेकेंड एग्जाम्पल, वी हैव गिवन अ पार्टी फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, यानी कि हमें एक पार्टी दिया गया था हमारे दोस्तों से तरफ से,
ये जो पार्टी है नाउन है, ये जो पहली बार जब यूज किया जा रहा है, जब हम जानते नहीं हैं तो इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल, और यही पार्टी के बारे में जान गए कि उसी पार्टी के बारे में बात किया जा रहा है, जो क्या था, बहुत ही फ़नी था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मजाकिया था, अच्छा था, मतलब वहाँ पे बहुत हम लोग फ़न किए। तो वहाँ पे पार्टी के जब सेकेंड टाइम यूज हो रहा है तो उसके पहले जो आर्टिकल आया है डेफिनेट आर्टिकल आया, क्यों? क्योंकि हम जान चुके हैं, नोन हो गया है। तो उम्मीद करते हैं रूल आप समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल से तरफ, रूल 2। बिफोर ऑर्डिनल नंबर। अब ये रूल के तरफ जाने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है। तो जो नहीं जानते उनके लिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, दो होता है, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो ऐसे गिनते ही हैं, पहला दूसरा एक, तो यही सब है। तो कार्डिनल नंबर है 1 2 3 4 5, उसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। 1 2 3 डैश डैश, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कार्डिनल नंबर। ठीक है, कोई पूछे बता दीजिएगा। ऑर्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे चला जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। तो ये सब क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। आप समझ गए? तो हमको डेफिनेट आर्टिकल में यही रूल पढ़ना है कि ऑर्डिनल नंबर के पहले लगेगा द। ध्यान आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आपको किसमें ऑर्डिनल नंबर में लगा दीजिएगा तब सही है, कार्डिनल में कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। कार्डिनल 1 2 3 के पहले द का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे the first letter of alphabet is A। ये जो सेंटेंस है इसका हिंदी आप लोग कीजिए तो क्या होगा बताइए तो? द फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज ए, यानी कि अल्फ़ाबेट का जो पहला लेटर होता है क्या होता है? ए होता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इसका ठीक अपोजिट करते हैं। द लास्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट इज जेड। तो यही है, आपको ध्यान देना है कि हमारा मिल गया ऑर्डिनल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब। उसके पहले हमको क्या यूज़ करना है? डेफिनेट आर्टिकल का, जो कि हमने द यहाँ पे यूज कर दिया। यहाँ पे अगर अ फर्स्ट लेटर कीजिएगा और लास्ट लेटर कीजिएगा तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये सही हो गया, यहाँ पे आपको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। तो फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल समझ गए होंगे। इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद थर्ड रूल लिखते हैं। So let's move on third rule of definite article, जो कि है going in other intention on particular place। गोइंग इन अदर इंटेंशन ऑन पर्टिकुलर प्लेस। इंटेंशन मतलब इरादा, पर्टिकुलर प्लेस मतलब जिस चीज़ के लिए वो प्लेस बना है, जगह बना है। गोइंग मतलब जाना। सपोज कीजिए स्कूल है, पढ़ने पढ़ाने के लिए बना है, हॉस्पिटल है, इलाज करने करवाने के लिए बना है, तो वो पर्टिकुलर प्लेस है।
अब यहाँ पे इंटेंशन मतलब इरादा नियत, आपका अदर हो रहा है, दूसरा हो रहा है। स्कूल पढ़ने पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं। हॉस्पिटल इलाज करवाने नहीं जा रहे, किसी और नियत से जा रहे हैं, इंटेंशन से जा रहे हैं। तब देखिएगा ये द का वहाँ पर रूल आएगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं इसको। देखिए ये सेंटेंस है, आई गो टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड। ये रूल बता रहा है, देखिए कैसे शूट किया, मैं स्कूल जाता हूँ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। कहने का मतलब है पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए नहीं जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे हमारा इंटेंशन अलग हुआ तो स्कूल के पहले क्या रहेगा, द। आप नॉर्मल नहीं ना बोलते हैं आई एम गोइंग टू द स्कूल, कभी नहीं। आई एम गोइंग टू द स्कूल बोल दिए हैं तो पूरी तरह से सेंटेंस क्या हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, सामने वाला अगर जानकार होगा पकड़ लेगा आपको। अगर आप आई एम गोइंग टू द स्कूल बोलिएगा तो नॉर्मली क्या होता है, आई एम गोइंग टू स्कूल होता है अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल। सही है, लेकिन कब सही है, जब आपका मेंशन कीजिए पर टीचिंग मेथड से या स्टडिंग मेथड से जा रहे हैं तो उसके इंटेंशन क्या होना चाहिए, स्टडिंग और टीचिंग होना चाहिए, तो ये सही है। और यहाँ पे क्या है, इंटेंशन अलग है, इंटेंशन चेंज हो गया है। समझ रहे हैं ना, तब ये दोनों सही हुआ है, ये भी सही है और ये भी सही है। सेंटेंस गलत नहीं होता है, द लगाने से मीनिंग बदल जाता है, यही ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। He goes to the hospital for inquiry। अब देखिए हॉस्पिटल जा रही है, हॉस्पिटल जिसके लिए बना है उस मेंशन उस इंटेंशन से नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि वो इंक्वायरी के लिए जा रहे हैं, कुछ मतलब पूछताछ करने जा रहे होंगे या नॉर्मल देखने जा रहे होंगे कि यहाँ पे कैसे पेशेंट आ रहे हैं या किस तरह का पेशेंट है, किस तरह का यहाँ पे डॉक्टर है, किस तरह का फैसिलिटीज़ है। तो वो सब इनका इंटेंशन है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका रूल क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर होगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तब हम फिर से क्लियर करेंगे, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा साथ हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, जो कि चौथा रूल है हम लोग का। क्या है ये चौथा, बिफोर द नेम ऑफ। एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि सपोज कीजिए कि बहुत लोग होंगे, बहुत स्टूडेंट होंगे या जो मेरे को सब्सक्राइब किए होंगे लोग, जितने लोग सब्सक्राइब किए होंगे मेरे चैनल को, हो सकता है उनको आर्टिकल नहीं पढ़ रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, लेकिन आपके तरफ से एक सपोर्ट अगर कीजिएगा कि वो शेयर कर दीजिएगा इस लिंक को, तो जो पढ़ने वाले हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, उनको बहुत हद तक हेल्प मिल जाएगा जस्ट आपके एक शेयर से। ठीक है ना, इसमें ना आपको कुछ ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, शेयर जाकर अपना स्टेटस लगा दीजिए, कहीं पर भेज दिए पर्टिकुलरली, तो क्या होगा कि वो लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो आप हमारे से जुड़े रहिए हमेशा, हमें भी सपोर्ट कीजिए और दूसरों को भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना। और चौथा जो रूल है, बिफोर द नेम ऑफ गवर्नमेंट ब्रांचेज, यानी कि बिफोर द नेम ऑफ मतलब इस नाम के पहले, किस नाम के, गवर्नमेंट ब्रांचेज जो होता है उसके नाम के पहले लगता है क्या, द लगता है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, गवर्नमेंट ब्रांच जानते हैं ना, गवर्नमेंट सरकारी हो गया, ब्रांच में शाखा है, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, ये सब क्या है, सरकारी आपका नौकरी जो प्रोवाइड करता है लोग, वो सब ब्रांच है। जैसे द एनडीए बोल सकते हैं। फिर दी एयरफोर्स, देखिएगा मेरा उच्चारण बदल जा रहा है, द एनडीए, दी एयरफोर्स। फिर द नेवी, फिर देखिएगा दी आर्मी। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट ब्रांचेस है। इसके पहले, इसके नाम के पहले हम लोग को डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है, द को। दी भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं, वो आपको हम क्लियर कर चुके हैं। तो अभी तक हमने 4 रूल पढ़ा, फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहला रूल हम लोग क्या जाना कि जब हम अननोन हैं तो इंडेफिनिट आर्टिकल, उसी चीज़ को जब हम नोन हो जाएंगे दूसरी बार जब यूज करेंगे तो क्या लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, दूसरा रूल कि
सो इरेज कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तीसरा रूल जो है, हम लोग इंटेंशन अलग हो जा रहा है, जैसे कि जा रहे हैं जिस मकसद से, उस मकसद के लिए हम लोग नहीं, उसका चेंज हो जा रहा है। पढ़ने पढ़ाने का मकसद है स्कूल, लेकिन अलग इंटेंशन है तो वहाँ पे द लग जा रहा है। उस तरह इंटेंशन जैसे चेंज हुआ तो वहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है। फिर हम लोग रूल देखा कि जो गवर्नमेंट ब्रांच है तो उसके पहले क्या लगा रहे हैं हम, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल का लगा रहे हैं। हाँ, याद आ गया, जो दूसरा रूल था हम लोग का वो ऑर्डिनल नंबर का था, यानी कि कार्डिनल ऑर्डिनल भी हम आपको बता दिए थे। कार्डिनल बोलते हैं 1 2 3 को, और ऑर्डिनल बोलते हैं किसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो 1 2 3 के पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं लगेगा, किसके पहले लगेगा, ऑर्डिनल नंबर के पहले लगेगा। ऑर्डिनल मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके पहले। तो हम लोग एग्जाम्पल से क्लियर कर लिए थे। तो 5वां रूल हम लोग पढ़ते हैं, जगह है लिख देते हैं यहीं पे। Before the name of superlative degree, before the name of superlative degree, जैसे एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले इस रूल को जानने से पहले ये जानिए कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। हालांकि जब डिग्री पढ़ाएंगे तब क्लियर होगा। 3 डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो तीनों डिग्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, आगे आगे। पहले आर्टिकल को हम लोग ख़त्म कर ले उसके बाद। तो ये पढ़ने से पहले आप पहले जानिए सुपरलेटिव डिग्री क्या है। ब्रीफ में मतलब छोटा में एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि तुलना होता है, ये एडजेक्टिव होता है। तुलना करेंगे कि हम सबसे अच्छे हैं, हम आपसे अच्छे हैं, हम किसी से तुलना नहीं कीजिएगा तो पॉजिटिव डिग्री। हम एक और लोग से दो लोगों से तुलना करेंगे तो कंपेयर करेंगे सामने वाले से, तो कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा, तुलना करेंगे। और अगर सबसे तुलना कर दी यानी सबसे हम बेस्ट हैं तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, वही है। सपोज कीजिए कि होता है गुड, किसी से तुलना नहीं किया, नॉर्मल बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, गुड, और हम तुलना कर दिए कि हम आपसे अच्छे हैं तो बेटर देन लग जाता है, यानी कि तुलना कर दिए बेटर हो जाता है, गुड का बेटर। और सबसे अच्छा बेस्ट सुने होंगे आप, तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, और ये हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। ये पीडी लिखे हैं पॉजिटिव डिग्री शॉर्ट में, सीडी लिखे हैं कंपैरेटिव डिग्री, और एसडी लिख दिए हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो ये हम लोग जब पढ़ेंगे ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसमें आपको बताएंगे डीपली में। अभी बस समझने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। अब ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे You are the greatest person I have ever seen. You are the greatest person I have ever seen। ये सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा जी? सोचिए मन में। यू आर द ग्रेटेस्ट, ग्रेट मतलब महान, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान, पर्सन मतलब व्यक्ति, इंसान, आई हैव एवर सीन जो मैंने आज तक देखा है, इसका मतलब हुआ। तो तुम अभी तक के सबसे महान व्यक्ति हो जो आज तक मैंने देखा अपने ज़िंदगी में, उस टाइप का जब बोलना होगा तो ये सेंटेंस होता है, उसका मीनिंग, ठीक है ना, सॉरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो हमको बस मतलब सुपरलेटिव डिग्री का तो याद रखिएगा, और नॉर्मली याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री का पहचान क्या है कि लास्ट में EST मतलब ST लगता ही है। जैसे फास्ट बोलिएगा तो फास्टर फास्टेस्ट, ग्रेट बोलिएगा तो ग्रेटर ग्रेटेस्ट। तो उसी तरह ग्रेट से ग्रेटेस्ट बना, तो ये सुपरलेटिव डिग्री मिल गया हमको, समझ रहे हैं ना। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगना है डेफिनेट आर्टिकल, द लगा दिए यहाँ पर। तो डेफिनेट आर्टिकल इसके पहले भी होता है। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल, अब हम शॉर्ट में देते हैं। जैसे मान लीजिए दे देंगे द फास्टेस्ट, तो ये हो गया, उसके ऊपर द लग गया। अगर हम बोलेंगे द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, फास्टेस्ट में सबसे तेज, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। इसके पहले हमको द लगाना है, यहाँ भी द लगा दिए, यहाँ भी द लगा दिए, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सारा हो सकता है, द स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, उसी तरह आपको द डीपेस्ट सबसे गहरा, बहुत है। लेकिन हम आपको बस ट्रिक अभी बता रहे हैं, रूल बता रहे हैं, कंसेप्ट समझा रहे हैं। कंसेप्ट रहेगा ना तो क्वेश्चन घुमा भी देगा तो आप पकड़ लीजिएगा। कंसेप्ट होना चाहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए आप रूल्स पे उसका कंसेप्ट समझिए और नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम अगले रूल बताने जा रहे हैं। तो
इसको आप लोग जा रहे हैं मिटाने, तो इरेज मतलब इरेज करने जा रहे हैं, तो इसको क्या करिए आप लोग नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है। चलिए रूल 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ वन एंड ओनली थिंग, मतलब कि जो एकमात्र चीज़ है, एकमात्र, जैसे कि आप समझिए कि जो एक ही है, जैसे सूरज, चांद, आकाश, धरती, ये सब क्या होता है, एकमात्र एक ही चीज़ है, ओनली थिंग। तो इसके पहले क्या लगेगा, आपको द का यूज करना है। एग्जांपल देखिए, जैसे कि द स्काई, ऐसे एक नॉलेज के लिए बता दें, आकाशीय जितना पिंड है ना, आकाश का जब भी बात है, जो आपको बताना होगा, ग्रह वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे आप द यूज कर दीजिएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो द स्काई, द अर्थ, अब देखिए द अर्थ नहीं होगा, सॉरी हमसे मिस्टेक हो गया, आपको क्या पढ़ना है, आपको सिखाया था, आपको दी अर्थ पढ़ना है, ठीक है। द स्काई, दी अर्थ, क्योंकि वॉवेल साउंड कर रहा है, आपको वॉवेल लेटर है। फिर नेक्स्ट द मून, उसी तरह द सन, सूरज, ये सब क्या है, एकमात्र चीज़ है, वन एंड ओनली थिंग है, इसीलिए इसके सामने, इसके साथ क्या लगेगा, इसके पहले, इसके नाम के जो पहले होता है डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। देखिए इंटरेक्शन क्लास नहीं हो पा रहा है, हम अभी तक ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, सामने स्टूडेंट था लोग, वो लोग खुल के बात करता था, हम भी खुल के हंसते थे, हंसाते थे। ये एक प्रकार से कोई दिख नहीं रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे कि नहीं, ठीक है। अभी हमको पता नहीं चल पा रहा है, कमेंट से ही आपको पता चलेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर रियली में हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमारा हौसला अफजाई कीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में वो भी बताइएगा, अगले बार से हम चेंजिंग करेंगे अपने आप में, ये सब आपको करना है, ये समझ गए ना। चलिए 7वां के रूल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले, पार्ट्स ऑफ बॉडी में आता है ना, शरीर के अंग जो होता है उसके पहले, जैसे एग्जांपल आप लगा दीजिएगा, द हैंड, द नोज, द लेग, द टंग, टंग मतलब सब लोग जानता है जीभ, एट्सेट्रा। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी देखना है, ये हैंड, नोज, लेग, टंग, ये सब पार्ट्स ऑफ बॉडी है, उसके नाम के पहले हम क्या लगा दिए, डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिए, ठीक है। चलिए रूल नंबर 8, विथ ऑफ, यानी कि ऑफ के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का। देखिए कैसे, एग्जाम्पल, ऑफ का मीनिंग पहले जान लीजिए, का, के, की, ये सब होता है ना। एक और तरीका होता है एपोस्ट्रोफी एस से भी हम लोग बनाते हैं कागे की, लेकिन यहाँ पे हमको मतलब है डेफिनेट आर्टिकल ऑफ के साथ। द कलर ऑफ दिस बुक, एक और एग्जांपल लीजिए, अभी जो हम जस्ट इसके ऊपर बताए थे पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसी का एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा, द पार्ट्स ऑफ बॉडी,
ठीक है। चलिए एक और चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाते हैं, इंटरेस्टिंग साथ ही साथ। ये देखिए जो कलर होता है ना, कलर का 2 स्पेलिंग होता है, COLOUR, ये भी सही है, COLOR, ये भी सही है। कहिएगा दोनों में सही है, स्पेलिंग तो चेंजिंग दिख रहा है, तो बिल्कुल। एक है आपका ब्रिटिश इंग्लिश और एक है आपका अमेरिकन इंग्लिश। 2 इंग्लिश होता है, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, एक्सेंट भी 2 होता है। इस तरह ब्रिटिश इंग्लिश में स्पेलिंग में UR होता है, और इसमें जो अमेरिकन इंग्लिश का स्पेलिंग है उसमें COLOR, इसमें U नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों लिखिएगा तो गलत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग ऑफ का रूल देख रहे हैं। ऑफ का मतलब काके की होता है द कलर ऑफ दिस बुक, यानी कि इस किताब का रंग, इसका मीनिंग होता है। द पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर का अंग, तो काके की तो हो ही रहा है, जान गए, लेकिन हमको डिफरेंट आर्टिकल का यूज करना था। यहाँ पे देखिए द कर दिए, डिफरेंट आर्टिकल कलर के पहले नहीं हुआ लेकिन ऑफ के साथ हुआ, ये मतलब वर्ड में हो गया है, सेंटेंस में हो जाएगा। तो द कलर, रंग इस किताब का, तो ऑफ का जो पहले होगा बाएं तरफ, बाएं साइड में आपको डिफरेंट आर्टिकल से शुरू करना होता है, द लगाना होता है, द कलर ऑफ, द पार्ट्स ऑफ। एक और एग्जांपल देते हैं, द आपको यूज कर देना है डिफरेंट आर्टिकल का पहले बाएं तरफ। अब सपोज का लिखना होगा कि इस फूल का खुशबू, सपोज कि लिखना आपको द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर। इसका हिंदी क्या हुआ? फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध, दिस फ्लावर इस फूल, तो इस फूल का सुगंध। तो हमको भी देखिए डिफरेंट आर्टिकल यहाँ मिल गया बाएं तरफ, ऑफ के पहले बाएं तरफ। तो विथ मतलब साथ, ऑफ के साथ, तो ऑफ के साथ लगा दिए ना हम। तो ये आज 8 ही रूल रहने देते हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जो बचा हुआ है हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और उम्मीद करते हैं आप ये पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।